नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। अभी आप स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है असम राइफल की तरफ से। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताने वाले हैं एक नई नौकरी की जानकारी, जो कि सरकारी नौकरी के अंतर्गत ये असम राइफल का नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें 10वीं पास ITI और डिप्लोमा के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हैं, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल असम राइफल शिलोंग के अंतर्गत, जिसका पिन कोड भी साथ में लिखा गया है। तो आप यहां पर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब साथियों यहां पर बात करते हैं, ये जो फॉर्म है कैसे भरा जाएगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ये जो फॉर्म है आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। और कब तक ये फॉर्म भरा जाएगा, तो आप यहां पर ध्यान से पढ़िए। इसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एलिजिबल कैंडिडेट इज 28 जनवरी 2024। कहने का मतलब ये है कि जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, या जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई योग्य हैं, वो अप्लाई कर पाएंगे 28 जनवरी 2024 तक। तो ये जो फॉर्म है कब से अप्लाई किया जाएगा, इसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में और भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दिया गया है कि ये किस पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइफलमैन, जो कि यहाँ पर आपको राइफलमैन वुमेन का भी पोस्ट देखने को मिल जाता है। जनरल ड्यूटी है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें आपको टोटल 38 सीट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर बी नंबर पे देखेंगे तो वारंट ऑफिसर का यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें पर्सनल असिस्टेंट, जो कि मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे, और इसमें एक सीट खाली है। तीसरे नंबर पे आपको वारंट ऑफिसर ड्राफ्टमैन का यहाँ पर पोस्ट खाली देखने को मिल जाता है, जिसमें मेल कैंडिडेट फॉर्म केवल अप्लाई कर पाएंगे, केवल मेल कैंडिडेट, जिसमें एक सीट आपको खाली देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर डी नंबर पे देखिए, राइफलमैन लाइनमैन फील्ड के अंतर्गत ये भर्ती निकल के आ रही है, जिसमें ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे, एक सीट खाली है। और इसके बाद यहाँ पर राइफलमैन रिकवरी यहाँ पर मैकेनिक देखने को मिल जाता है, जिसमें साथियों यहाँ पर आपको एक सीट खाली देखने को मिल जाती है, केवल मेल इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर आप F नंबर में देखेंगे तो राइफलमैन प्लम्बर का यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे, एक सीट खाली है। और यहाँ पर जी में आप देखिए, इसमें लिखा गया है राइफलमैन एक्सरे असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें मेल अप्लाई कर पाएंगे केवल, और इसमें आपको एक सीट खाली देखने को मिल जाती है। टोटल यहाँ पर सीट की बात किया जाए तो टोटल यहाँ पर देखिए 44 सीट खाली है, जिसमें आप अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर इसके बारे में एलिजिबल के बारे में जानकारी दिया गया कि इसमें कौन से छात्र अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए, यदि आप भारत के रहने वाले हैं, तो किसी भी राज्य के आप अंतर्गत आते हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और अप्लाई जो किया जाएगा ऑफलाइन किया जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑफलाइन का लोकेशन यहाँ पर दिया गया है। इसी पोस्ट पर आपको फॉर्म को अप्लाई करके और यहाँ पर आपको ऑफलाइन भेज देना है। और ये जो एप्लीकेशन है साथियों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पर आप मोहर भी देख सकते हैं, जो कि यहाँ पर मोहर भी दिया गया और सिग्नेचर भी मारा गया है। तो कोई भी ये जो है आपका फेक नोटिफिकेशन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो इसके बारे में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, जैसे कि यहाँ पर कैसे इसका ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ है, और ये आवेदन कैसे किया जाएगा, और इसकी अंतिम तिथि क्या है। तो ये सभी चीज़ें छोड़ते हुए हम आते हैं डायरेक्ट नीचे, और यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हाइट इसमें कितना मांगा गया है मैन के लिए और वुमेन के लिए, और यहाँ पर चेस्ट कितना रखा गया है। तो देखिए, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पर सबसे ऊपर बताया गया है ऑल कैटेगरी के लिए और ऑल इंडिया ओवर के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ऑल ओवर इंडिया के लिए, जो कि यहाँ पर मेल के लिए 170 यहाँ पर मांगा गया है। ध्यान रखिएगा, ये मेल के लिए यहाँ पर हाइट है, और फीमेल के लिए 157 है। और यहाँ पर जो चेस्ट है नॉर्मली ये 80 सेंटीमीटर है, ध्यान रखिएगा नॉर्मल, और 5 सेंटीमीटर आपका फुलाकर होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो छूट दी जाती है उसके अंतर्गत जो यहाँ पर हाइट रखा गया और जो चेस्ट की यहाँ पर जो लंबाई रखी गई है उसकी भी आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो कि फॉर ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब। देखिए, इसमें जो आपका रखा गया, जो कि यहाँ पर जो छूट दी जाती है उनके लिए 162 यहाँ पर मांगा गया, और यहाँ पर फीमेल के लिए 150 मांगा गया, और 76 सेंटीमीटर आपका जो
होना चाहिए वो नॉर्मल आपका चेस्ट होना चाहिए और फुलाकर जो होना चाहिए वो 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर जो भी यहाँ पर छूट है उसके अंतर्गत आप देख सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दिया गया। जो छात्र हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आते हैं या लद्दाख के अंतर्गत आते हैं उनको यहाँ पर छूट देखने को मिल जाती है, तो वो यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर जो यहाँ पर अदर कैटेगरी के अंतर्गत छात्र आते हैं उनको भी यहाँ पर उम्र के बारे में छूट दी जाती है, जो कि यहाँ पर पूरी जानकारी इन्होंने दे रखी है। अब यहाँ पर बात करते हैं साथियों क्वालिफिकेशन की, कि क्वालिफिकेशन इसमें क्या होने वाली है और कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और इसमें रनिंग कितनी रखी गई है। तो यहाँ पर देखिए इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो कि यहाँ पर ऑल इंडिया किया गया है, जो कि लखाद यहाँ पर जोड़ दिया गया है, तो इसमें आपका जो रनिंग रखा गया 2.4 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें यहाँ पर 12 मिनट आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो 18 से 30 यहाँ पर ग्रुप भी रखा गया है, जो कि एज ग्रुप में आप यहाँ पर देखिए अलग अलग यहाँ पर टाइमिंग भी रखा गया है। फीमेल के लिए अलग रखा गया है और मेल लखाद के लिए अलग रखा गया है। फीमेल लखाद के लिए अलग अलग टाइमिंग आपको देखने को मिल जाती है। फीमेल लखाद के लिए यहाँ पर 800 मीटर ही रखा गया है, ज़्यादा यहाँ पर नहीं रखा गया है, तो उनके लिए यहाँ पर काफ़ी आसान होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसमें जो मांगा गया है साथियों, इसमें पेट यहाँ पर मांगा गया है, आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा पेट इसमें मांगा गया है। और दूसरी चीज इसमें आपका रिटेन एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यदि बात करें साथियों यहाँ पर ट्रेड स्किल टेस्ट की, तो ये आपका जरूरी है, ये आपका कराया जाएगा, तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको डिटेल में इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर आपको और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी देखने को मिल जाती है, जैसे कि एज के बारे में, कितने उम्र के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। तो जनरल ड्यूटी ध्यान रखिएगा, जनरल ड्यूटी जो कि यहाँ पर राइफलमैन का जो पोस्ट है उसमें आपका 10वीं का क्वालिफिकेशन लगेगा, मतलब कि 10वीं पास अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें जो उम्र रखा गया है वो 18 से 23 वर्ष उम्र रखा गया। जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई करें इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। नीचे आप आएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए तो यहाँ पर बी नंबर पे आपको जो पोस्ट देखने को मिल जाता है, जो कि वारंट ऑफिसर का जो पोस्ट है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर पाएंगे। तो इनका जो क्वालिफिकेशन रखा गया इंटरमीडिएट रखा गया और ये आपका जो होना चाहिए 10+2 सिस्टम के अंतर्गत होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जिसमें साथियों यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी स्कूल यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगा गया है। और यदि इसमें बात करें स्किल टेस्ट की तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 10 मिनट में 80 वर्ड यहाँ पर मांगा गया, जो कि यहाँ पर टाइपिंग मांगा गया है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसमें आपका जो उम्र रखा गया 18 से 25 वर्ष के छात्र इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर यदि ITI छात्रों की बात किया जाए तो नीचे आप आएंगे साथियों तो यहाँ पर देखिए ड्रॉपमैन का जो पोस्ट है इसमें मेल केवल कैंडिडेट फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, जो कि इसमें आपका वारंट ऑफिसर का पद देखने को मिल जाता है, जिसमें 10+2 सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ में आपका डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक आपने कंप्लीट कर रखा है, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आपका उम्र भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे साथियों तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जो कि लाइनमैन फील्ड का जो पोस्ट है इसमें आपका राइफलमैन का है, तो इसमें केवल यहाँ पर जो अप्लाई कर पाएंगे मेल कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और 10वीं पास का यहाँ पर मांगा गया क्वालिफिकेशन। और साथ में यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मतलब कि यहाँ पर आपका जो मांगे ITI का भी सर्टिफिकेट मांगा गया, वो भी आपका जो होना चाहिए लाइनमैन से होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। लाइनमैन से यदि आपने ITI कंप्लीट कर रखा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और उम्र सीमा की बात करें तो यहाँ पर उम्र सीमा आप देखिए 18 से 23 वर्ष यहाँ पर उम्र सीमा भी मांगा गया है, जिसमें साथियों यहाँ पर जो ज़्यादातर यहाँ पर आपको नॉलेज होना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज, वो आपका AC और DC करंट से होना चाहिए, जिसमें साथियों स्टार डेल्टा आपका कनेक्शन भी आपको आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक है जो भी यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि आपका MCB हो गया, इसके बाद यहाँ पर सर्किट जो ब्रेकर हो गया, फ्यूज हो गया, ये सभी चीज़ें के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें आएगी वो ट्रेड टेस्ट में आपका पूछा जाएगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो अगला जो ई में आपको देखने को मिल जाता है, ये भी आपका राइफलमैन का ही पोस्ट है, जो कि रिकवरी का यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है पद, जिसमें आपको साथियों केवल मेल अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन मांगा गया 10वीं पास रखा गया। और यहाँ पर देखिए ITI साफ तौर पे लिखा गया, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो इसमें ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन किस ट्रेड के, तो यहाँ पर देखिए जो छात्र रिकवरी व्हीकल ऑपरेटर का यहाँ पर पोस्ट है, तो ITI इसमें जो आपका होना चाहिए साथियों वो मैकेनिक ट्रेड से होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 18 से 25 वर्ष के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे और इसके बारे में आपको नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आपको जो है इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर प्लम्बर का पोस्ट देखने को मिल जाता है, जिसमें ITI वाले अप्लाई कर पाएंगे। तो 10वीं प्लस इसमें ITI का यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट मांगा गया है, और इसमें ट्रेड टेस्ट में इसमें प्रैक्टिकली आपसे चीज़ें बहुत सारी चीज़ें पूछे जाएगी, तो इसके लिए भी आप तैयार हो जाइएगा। उम्र की बात करें तो 18 से 23 वर्ष के छात्र इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पर एक्सरे असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसमें जो आपको 10+2 यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिस्टम के अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए, और प्रैक्टिकली आपका जो है यहाँ होना चाहिए। इसमें डिप्लोमा का कोर्स मांगा गया है, तो डिप्लोमा आपके पास हो एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा का, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए उम्र के बारे में जानकारी दिया गया, जो कि 18 से 23 वर्ष के जो छात्र हैं इसमें अप्लाई कर पाएंगे। नीचे आ पाएंगे साथियों स्क्रॉल करते हुए, तो यहाँ पर आपको और भी इसके बारे में चीज़ें जानकारी देखने को मिल जाती है, जो कि इसके बारे में इन्होंने डिटेल में जानकारी दे रखी है। जिसको आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा। इसका नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये जो आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, उसका यहाँ पर आपको फॉर्म यहाँ पर इस तरह देखने को मिल जाता है। सबसे पहले नाम, और उसके बाद यूनिट लास्ट यहाँ पर नाम आपको लिखना है। इसके बाद ये सभी चीज़ें आपको क्रम वाइज भरना है, और भरने के बाद आपको ऑफलाइन ये जो है पोस्ट यहाँ पर भेज देना है, ध्यान रखिएगा। और कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह की आपको जानकारी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।